तो आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज जो बात करने वाले हम लोग सेकंड मेरिट लिस्ट के ऊपर, उसके बाद जो NIOS वाला जो मैटर चल रहा है, तो क्या उसमें से जिन लोग का सिलेक्शन हुआ है बिहार में क्या वो बाहर होंगे, इसके ऊपर और 2-3 चीज़ों कट ऑफ के ऊपर, फिर और भी जो जानकारियां हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और कुछ आपको हम शिक्षा मंत्री और विधायक का भी हम आपको मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको सारी अपडेट तुरंत तत्काल मिल जाती हैं। आप इसमें देख सकते हैं इस नोटिस के लास्ट में ये BPSC ने जो है ये 18 अक्टूबर को इसको निकाला था जब रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट के साथ साथ उन्होंने यह एक अंडरलाइन करते हुए एक बात निकाली थी कि फिर भी यदि इस संबंधित मामले में माननीय यानी सर्वोच्च न्यायालय अथवा समक्ष न्यायालय अन्यथा आदेश पारित होता है तो हम परीक्षा फल प्रभावित होगा। तो मतलब इसके फलस्वरूप परीक्षा फल क्या होगा, प्रभावित होगा। यानी कोई भी अगर मामला, अगर जजमेंट किसी भी तरह का अगर आता है कहीं से भी, तो उसके हिसाब से हम रिज़ल्ट में चेंज करेंगे, ऐसा BPSC ने बता चुका है अपने। तो क्या अब NIOS वालों के लिए जो है वो BPSC का रिज़ल्ट से बाहर करेगा? अब ये तो देखने वाली बात है ये। लेकिन उसके पहले जो ये है कि इसमें 2 चीज़ें बनाई गई हैं। एक जो कि मतलब छात्र थे और वो नवनियुक्त शिक्षक बने हैं, नवनियुक्त शिक्षक बने हैं, और एक जो नियोजित शिक्षक थे, दोनों लोगों के लिए एक अलग अलग चीज़ें बनाई गई। जो छात्र थे उनको 30 नवंबर तक जो है वो अपना योगदान देना अनिवार्य है, अन्यथा की कैटेगरी में क्या होगा कि उनका जो है ये रजिस्ट्रेशन जो है, यानी जो आपका जो नियुक्ति पत्र है उसको ख़राब मान लिया जाएगा, उसको एक तरह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो उस पर आगे कोई सुनवाई नहीं हो पाएगी। और जो नियोजित शिक्षक है उनके लिए 7 दिसंबर की बाउंड्री लाइन रखी गई है। और मैं आपको बता दूं तो 25-26 तारीख तक मैं आपको दिखा दूं। देखिए फ्रेंड्स, 25-26 तारीख तक की, 25 नवंबर तक का देखिए, 25 नवंबर की शाम तक नए शिक्षकों और योगदान की तिथि अनिवार्य रिपोर्ट होने की वजह से तकरीबन 80,000 लोगों ने सिर्फ और सिर्फ योगदान दिया था। मतलब 25 नवंबर को जो है, 25 नवंबर तक जो है 80,000 लोगों ने योगदान दिया था। लेकिन कल का न्यूज़पेपर ये आया है कि अब मैं आपको कल का दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है कल का, यानी मैं आपको दिखाया अभी 25 नवंबर को जो है वो 80,000 लोगों ने सिर्फ और सिर्फ योगदान किया था। जबकि अभी कल के डेट में जो है यानी 29 नवंबर तक जो है, अगर आप देखें तो 92,000 अध्यापकों ने योगदान कर लिया है। यानी अगर यहाँ से पकड़ के चलें तो 18,000 सीटें तो सिर्फ और सिर्फ अभी जो है ये जो खाली हैं, ये 18,000 सीटें वो ऐसी सीटें हैं जो कि रिज़ल्ट निकाला गया था, लेकिन उस पर जो है ज्वाइनिंग भी कराया गया था। रिज़ल्ट तो 1,20,000 पर निकाला गया था, लेकिन औपबंधिक नियुक्ति पत्र 1,10,000 को दिया गया था। लेकिन उसमें से 92,000 लोगों ने योगदान दिया है, बाकी के 18,000 लोगों ने अभी तक कोई योगदान नहीं दिया है, और बाकी 10,000 लोगों का तो नियुक्ति पत्र भी उस वाले रिजल्ट में नहीं दिया गया था। तो तकरीबन 18 वो और 10 ये, यानी 28,000 की सीटें कभी ऐसे हैं जो कि अभी खाली पड़ी हुई हैं। तो इस पर सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए क्या कहें ये आप देख लीजिए। उससे पहले मैं आपको बताऊँ, उससे पहले आप ये जान लीजिए, जो 18 माह का जो DLED किए थे, ये 18 माह का DLED करने वालों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। तो फ्रेंड्स ये जान लीजिए कि जो ये नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है, ये अभी BPSC का नहीं है, ये BPSC के द्वारा नहीं लगाई गई है, ये अभी जो है KVS के द्वारा लगाई गई है। तो KVS ने इस पर अपना जो है मतलब एक तरह से वो कर दिया है, साफ़ कर दिया है कि हम जो है इस पर आपको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपने जो है वो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से 18 माह का DLED किया है, तो हम आपको नहीं लेंगे। ये बात KVS ने कहा है, केंद्रीय विश्वविद्यालय ने कहा है। लेकिन अभी BPSC ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है कि जो लोग इसके थ्रू सेलेक्ट हुए हैं क्या उनको हम रखेंगे कि बाहर करेंगे। बाकी मैं आपको दिखाऊं तो 92,000 का हो चुका है, और ये प्रेस विज्ञप्ति भी निकाल दी है इन लोग की, आप लोग जो है अगर नॉर्मल हैं, मतलब अगर कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं, नौकरी में नहीं थे, तो वो लोग 30 तारीख तक, और जो लोग कहीं भी नौकरी कर रहे हो, चाहे नियोजित शिक्षक के तौर पर चाहे कहीं भी, उनको सुविधा देते हुए 7 दिसंबर तक योगदान करने का अंतिम तिथि रख दिया गया है। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी, बाकी सीटों पर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी ही आएगी। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ, ये 92,000 का हो चुका है, ये 18 महीने का DLED मैंने दिखा दिया। अब देखिए, ये शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद आएगा पूरे का रिजल्ट। यानी BPSC का कल लोग घेराव किए थे, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं थोड़ी देर में, मैं आपको दिखा दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। देखे होंगे कि उसमें जो है शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद आएगा पूरा रिजल्ट। यानी पहले तो आप शिक्षा विभाग जो है उसमें अपना जो है ज्वाइनिंग करा रहा है, योगदान दे रहा है, योगदान के बाद जो सीटें बचेंगी उसका ब्यौरा जो है BPSC को भेजेगा, फिर BPSC उस पर नया सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेगा। तो शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद ही आएगा पूरा रिजल्ट, तो इसमें धरना देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा जो है वो BPSC ने कहा है खुद।
और एक लाइन और बताया है कि भीड़ लगाने से रिजल्ट जल्द नहीं आएगा। आयोग ऐसा बोल रहा है कि अगर आप भीड़ लगा लेंगे, आप जमावड़ा कर लेंगे, धरना दे देंगे, तो उससे रिजल्ट नहीं आ जाएगा। रिजल्ट तब आएगा जब आप शिक्षा विभाग हमें उसका ब्यौरा देगा और उस पर आदेश देगा, तो हम उसको निकालेंगे। ऐसा ये बीपीएससी कह रहा है। वही सेम टू सेम बात उन्होंने दूसरे न्यूज़पेपर में भी यही बात बोली कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर अब बीपीएससी पहुँचे थे अभ्यर्थी, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं। करीब 40,000 सीट जो है सीटों पर दोबारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली में 40,000 नहीं, लेकिन 28 से 30,000 सीट तो अभी है ही। तो 28 से 30,000 सीट तो जो खाली है उस पर सेकंड मेरिट लिस्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की जा रही है। तो बीपीएससी ने जवाब ये दिया है कि शिक्षा विभाग जब सीटों का ब्यौरा देगा, शिक्षा विभाग का जब निर्देश होगा, तो हम जो है रिजल्ट ला देंगे। लेकिन आपके चिल्लाने से, आपके घेराव करने से हम इसको काम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने तो ये बात कह दी। बाकी देखिए आगे होता क्या है। ये आप देख सकते हैं, नवनियुक्त शिक्षकों का जो विद्यालय है उसका योगदान अंतिम जो है 30 नवंबर को है। ऐसा इन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 15 न्यूज़पेपर में 15 दिन से ये बात देख रहे हैं, और ये सच है। उसके बाद मौका नहीं देंगे, तो आप लोग कर लीजिए जिनको करना है। और आप ये देख सकते हैं जो केवीएस वाला जो मैं आपको बताया हूँ कि जो एनआईओएस वालों को बाहर कर दिया गया केवीएस के द्वारा, तो ये आप देख सकते हैं, ये केवीएस का जो है आपका ऑफिशियली नोटिस निकाल करके इस तरह से बाहर कर दिया गया है कि 28 तारीख का आपका जो जजमेंट आया है, इसलिए हम आपको बाहर करते हैं। बाकी बीपीएससी अभी इस पर कोई मतलब एक तरह से देखा जाए तो अभी तक कोई उस पर एक्शन नहीं लिया है कि वो बाहर करेगा कि नहीं करेगा। वो तो आगे आने वाला समय बताएगा आपको कि बीपीएससी भी बाहर करेगा या नहीं करेगा, लेकिन अभी तक तो बाहर नहीं किया। लेकिन केवीएस वालों ने बाहर कर दिया है एनआईओएस को। तो ये एक तरह से देखा जाए तो स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होती जा रही है। पहले बीएड के करोड़ों छात्रों के साथ हुआ, फिर अब ये बेचारे एनआईओएस वाले कि लगभग 11-12 लाख छात्रों के साथ हो रहा है। तो ये नाइंसाफ़ी है। तो खैर अब जो सेकंड मेरिट लिस्ट आनी है वो तो आएगी ही आएगी आपकी, और कल परसों में आ जानी चाहिए सेकंड मेरिट लिस्ट। बाकी जो है आप वीडियो को देख लीजिएगा अंत तक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा इससे, क्योंकि आपको ऑथेंटिक और सही न्यूज़ आपको तुरंत और तत्काल यहाँ पर मिल जाएंगी। सप्लीमेंट्री लिस्ट तदनुसार विभाग कार्रवाई करेगी। सर पिछली बार क्या निर्णय लिया गया आजभर ज्ञान विश्वविद्यालय माननीय बिहार विकास के शिल्पकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सपने और भविष्य के बेहतर शिक्षण संस्थान के रूप में बिहार को एक सौगात है। आजभर ज्ञान विश्वविद्यालय, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, आप सब लोग देख रहे हैं। तो रोज नए नित्य लेटर जारी हुआ है, आपके विभाग से लेटर जारी हुआ है। तो सरकार के स्तर पर मुझे इस बात की जानकारी आपसे मिल रही है, सरकार के स्तर पर यह निर्णय नहीं हुआ है। अगर गड़बड़ी हुई है तो सुधार होगा। सर एक ये है कि जो बीपीएससी का जो टीआरई से जो रिजल्ट है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो फर्स्ट फेज का, सर वो कब तक आएगा? जो बहाली हुई थी 1,70,000 जो शिक्षक की बहाली हुई थी, उस पर आयोग के चेयरमैन जतुल प्रसाद उन्होंने कहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट तैयार है हमारा, जब भी शिक्षा विभाग कहेगा हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे। मैं तो इतना कह सकता हूं कि ये उनका डिस्कशन है, उसकी तैयारी चल रही है। जब प्रिपेयर हो जाएगा तो वो लिस्ट जारी करेंगे, सप्लीमेंट्री लिस्ट, तदनुसार विभाग कार्रवाई करेगी। सर पिछली बार बैठक हुई थी कोर्ट मीटिंग, उसमें सीमेंट जैसी जो संस्था है उस पर कार्रवाई की बात हुई थी, और भी सीमेंट के साथ कुछ और नहीं, और संस्थाएं है, जांच हो रही है उसकी। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा विभाग ने जितनी वैकेंसी निकाली और उन पे जितने लोग ड्रॉप आउट हुए, जितने लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं की, जितने के डॉक्यूमेंट्स में फॉल्ट आया, इन सबसे जो सीटें खाली हुई हैं, और वो काफ़ी बड़ी संख्या में सीटें हैं, उन सभी सीटों पर सरकार दोबारा से रिजल्ट जारी करे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे, ताकि वो सीटें फुलफिल हो। और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिन लोगों ने क्रॉस कर लिया है और उनके लिए सीटें अगर अवेलेबल है तो उनके लिए दूसरा लिस्ट आना चाहिए और इनके साथ न्याय होना चाहिए। दूसरा ये है कि जिस तरीके से अब बिहार में शिक्षकों को जो टाइमिंग है पढ़ाने का, उसके अलावा 5 बजे के बाद से इन लोगों को कहा जा रहा है कि उसके बाद चुनावी ड्यूटी, ये क्या लग रहा है? तो लगी फरमान। देखिए, चुनावी ड्यूटी वो तो सरकार को देखना है कि आप गैर शैक्षणिक कार्य अगर नहीं करवाने का पहले आदेश जारी कर चुके हैं तो आपसे उनसे गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लेना चाहिए। दूसरा है कि टाइम टेबल को लेकर के, चूंकि 8 घंटे का शेड्यूल है सरकार ने जारी किया है, उसमें आपत्ति जरूर है कि शनिवार को दिन जो हाफ टाइम होता था वो हाफ टाइम रहने देना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी जो आपत्ति हमारी है कि उन्होंने एक सर्कुलर जारी करके एकदम तानाशाही रवैया अपनाते हुए कहा है कि कोई भी शिक्षक सरकार के किसी नीति की आलोचना नहीं कर सकता, सोशल मीडिया में नहीं बोल सकता, न लिख सकता है, न अखबारों में बयान दे सकता है। और ये कंप्लीटली देश के अंदर जो मोदी सरकार का एक बनाया हुआ माहौल है, लोगों को खामोश कर देने का, आलोचनाओं को कुचल देने का, उस तरह का अप्रोच शिक्षा विभाग ने और अपर मुख्य सचिव ने लिया है। और ये स्कूलों के अंदर भी है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए भी ये फरमान जारी हुआ है। और यहाँ तक कि जो यूनिवर्सिटी टीचर्स का एसोसिएशन है फुटाब का एक सिर्फ अखबार में बयान छपने के चलते उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो हम सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं और हमारी एक बैठक अभी होने वाली है, उसको लेकर हम लोग विचार विमर्श करेंगे और इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। अभी जो आपकी बैठक होगी वो शिक्षा विभाग जिस तरीके से फरमान जारी किया उसी को लेकर राज्य कमेटी की बैठक है, उसमें ये मुद्दा सबसे प्रमुखता से बात होगी इस पर। तो देखिए कि जिस तरीके से शिक्षकों के बीच में जो समस्या आ रही है कि शिक्षा विभाग पर तानाशाही रवैया का ये सवाल उठ रहा है, ऐसे में आज एक बार फिर से इन लोग की बैठक है, उस बैठक में सबसे ज़्यादा जो है ये इसी मुद्दा को उठाया जाएगा और देखना होगा कि सरकार इन लोग की मांग को कितना हद तक मानती है। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से विभाग की ओर से
है ना भाई, हम आपके ट्वीट पर भरोसा करते हैं कि आपने कहा था कि हम ट्वीट करके आपको बता देंगे, रिजल्ट हम देंगे, तो फिर रिजल्ट कब तक दीजिएगा? आज हम धरना पर बैठे, अभी हम बीपीएस ऑफिस का घेराव भी करेंगे, क्योंकि जो मांगे हमारे ऑफिस का घेराव करने हम जाएंगे, बीपीएस ऑफिस का घेराव करने। बहुत हो गया, अब नाटक नहीं चलेगा, नाटक बंद नाटक कर रहा है, बीपीएस चेयरमैन नाटक कर रहे हैं और एसीएस के पाठक, ये दोनों की मिली भगत के कारण है। अब हम पूछना चाहते हैं कि रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे, ट्वीट कर दीजिए। नमस्कार, मैं मनोज कुमार, अपनी सीरीज देखिए गरीब बाग से प्रसाद देता स्वागत पहुंच गए हैं। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी उनका लगातार साथ दे रहे हैं। ये बताइए कि आज यहाँ पहुंचे हैं, अतुल प्रसाद ने कहा था कि इस मंथ में हम दे दें, तो फिर धरना क्यों? इसलिए दे देंगे, धरना दे रहे हैं क्योंकि आपकी बात पर हम पूरा भरोसा करते हैं। आपने कहा था कि 22 तक जो है डाटा आ जाएगा जिलों से, तो फिर आज हो गया 29, 7 दिन ज्यादा हो गया। फिर तमाम जिलों से सूचनाएं आ रही है कि लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। पहले 25 से बढ़ाकर 30 किया गया, अब 30 से बढ़ाकर 7 किया गया। नियोजित वाले ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, 40,000 पद खाली है। तो आखिर शिक्षा विभाग और बीपीएससी खाली है तो इन लोगों को क्यों रोड पर बैठा है? इसलिए यही तो उनकी मंशा है कि लगातार बहाली की भी बात कर रहे हैं। सेकंड बैच की परीक्षा भी शुरू होने वाली है और लगातार डेट पर डेट बढ़ाया जा रहा है, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि घाल में करने का काफी गर्म लग रहा है, फिर इल्जाम लगा रहे हैं घाल में झोलमोल कर रहे हैं। घाल में तो करिए ना भाई, हम आपके ट्वीट पर भरोसा करते हैं कि आपने कहा था कि हम ट्वीट करके आपको बता देंगे, रिजल्ट हम देंगे, तो फिर रिजल्ट कब तक दीजिएगा? 4 दिन धरना पर बैठे, उस समय भी कुछ चीजें नहीं आई, आज भी धरना पर बैठे हैं। हम आपको बता दें कि आप ट्वीट कीजिए और बताइए। आज हम धरना पर बैठे, अभी हम बीपीएस ऑफिस का घेराव भी करेंगे, क्योंकि जो मांगे हमारे ऑफिस का घेराव करने हम जाएंगे, बीपीएस ऑफिस का घेराव करने। उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि आगे हमारे परीक्षार्थी का क्या गलती है? तमाम मिनिमम कट ऑफ उन्होंने पार किया है, पुलिस प्रशासन लाठी मार के फिर भगा देंगे। हम लोग तैयार है, वहां पर लाठी खाने के लिए हम लोग तैयार है और हमेशा तैयार रहते हैं। आपको बताइए कि रिजल्ट कब दे रहे हैं? इन लोग सेकंड बैच की बहाली में बैठेंगे, नियोजित वाले बहुत हो गया, अब नाटक नहीं चलेगा, नाटक बंद नाटक कर रहा है। बीपीएससी चेयरमैन नाटक कर रहे हैं और एसीएस के पाठक, ये दोनों की मिली भगत के कारण है कि शिक्षा व्यवस्था के साथ ये लोग कह रहे हैं कि भरोसा है आपके नाटक करना। भरोसा तो है ना भाई, तो भरोसा है तो स्पष्ट कर दीजिए ना। भरोसा हम लोग भी भरोसा कर ही रहे हैं, फिर इस तरह के डेटे क्यों बढ़ाई जा रही है? लगातार 7 से परीक्षा है, लोग नियोजित ज्वाइन नहीं किए, उनका भी डेट बढ़ाकर 7 कर दिया गया। तो आखिर सीट को बचाने का क्या, सीट को बचाने का सीधे हम का षड्यंत्र चल रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से हम आग्रह करते हैं कि रिजल्ट आप बताइए कब निकाल रहे हैं। अगर नहीं निकालते हैं तो हम आज बीपीएससी ऑफिस का घेराव करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से हमारी मांगों को सुननी जाएगी। अगर आप नहीं सुनते हैं, अतुल प्रसाद अंदर रहेंगे और आप बाहर घेराव करेंगे। हाँ, बाहर घेराव करेंगे। अगर आपकी हम लोग की मांग अगर गलत है, देख सकते हैं कहीं गलत है और कैसे गलत है, ये भी आप स्पष्ट कर दीजिए। तमाम कैटेगरी के लोग पास कर गए परीक्षा, मिनिमम कट ऑफ उन्होंने पार कर लिया, इसके बावजूद भी आप धरना पर बैठे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण सवाल है, क्योंकि लटक गए ये लोग, ना तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिल रहा है, ना तो टीआरई 2.0 का फॉर्म भरे। यही तो बात है भाई, 1 to 5 में सही हट के बीएस के लेकर डीएलएड वाले का मौका मिला, आज रिजल्ट इंतजार कर रहे हैं, आज धरने पर बैठे हुए। आखिर चाहती क्या है व्यवस्था? अगर रिजल्ट सीट बचाने का आक्रमण है तो स्पष्ट कर दीजिए क्या रिजल्ट। हाँ, 40,000 पद खाली है, बचाने का किसके लिए बचाएंगे? किसके लिए बचाएंगे? वो तो बताए, वही ना सवाल करेंगे किसके लिए। हमारे सारे धरना पर बैठे हुए हैं, इनको आप रिजल्ट नहीं दे रहे हैं और लगातार आप बात कर रहे हैं कि हम रिजल्ट दे देंगे। झोलमोल है, सीट इधर उधर हो रहा है। देखिए, हमें बीपीएससी के जो चेयरमैन है उन पे भरोसा अभी भी है, अभी भी भरोसा है कि वो बोले हैं, एक बार नहीं 3 बार बोले कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर रहे हैं। और वो आधिकारिक कुर्सी पर बैठे हैं, अतुल प्रसाद आधिकारिक कुर्सी पर बैठे हैं, वो एक संविधानिक कुर्सी पर बैठे घेरेंगे बीपीएससी आयोग। जी, आज हम लोग वो हमारी बात पता नहीं सो गए क्या नहीं सुन रहे, उन्होंने खुद बोल लिया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जाने जा रहे हैं अतुल प्रसाद को। हाँ, अब हम पूछना चाहते हैं कि ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाइए। यहाँ ऊपर सर्च बटन में सर्च कीजिएगा एड्रेट ऑनलाइन ट्रैकवे, स्पेलिंग देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एड्रेट लगा कर ये स्पेलिंग लिख दीजिएगा, आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। अब इस ग्रुप में जुड़ जाएगा। ग्रुप में जुड़ने से बेनिफिट क्या होगा कि आप जैसे मैं जो भी बता रहा हूँ आपको, ये मैंने बहुत पहले यहाँ पर डाल रखा है, तो आप जैसे ही यहाँ पे कोई अपडेट होता है, यहाँ पर आपको वो पहले अपडेट मिल जाती है। बाद में जो है वीडियोस तो बाद में 1 आध घंटे बाद, आधा घंटा बाद मिलता है आपको, लेकिन अपडेट तुरंत यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ का तुरंत मिल जाता है। तो आप आकर के यहाँ पर जुड़ जाइएगा और जुड़ने का आपको बेनिफिट है कि यहाँ पर आप किसी से बात भी कर सकते हैं, कमेंट करना हो तो आप कमेंट करके किसी कोई समस्या हो तो आप उसको पूछ भी सकते हैं। तो आप लोग इसमें जरूर जाइएगा। अब अगला बताता हूँ, कंप्लीट नहीं है तो करीब 1 लाख हैं, तो वो शिक्षक आज से पढ़ाने जाएंगे अपने कॉलेजों में, लेकिन जो बची 1,20,000 सीट पर अलाउंस किया गया था रिजल्ट, बट मान लेते हैं अगर 90,000 भी शिक्षक पहुंच गए तो बाकी का 20-25,000 सीट कहाँ गया? तो ये जो 20-25,000 सीट जो है वो बची हुई है अभी, उस 20-25,000 सीट पर आएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं 4619 का डाटा तो प्राइमरी में दिया गया है, जबकि ये डाटा और बढ़ा, ये डाटा पहले का है। ये डाटा आप देख सकते हैं, ये डाटा आपको जो दिख रहा है, ये 4600 जो डाटा आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ये पहले का डाटा है कि 4600 सीटें अभी खाली है प्राइमरी में, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में, जबकि ये डाटा कम से कम 10,000 तक जाने का उम्मीद है। बाकी जो है 10-15,000 तो कम से कम सीट 9, 10 और 11-12 में भी खाली मिलेगा आपको। तो उन सब पर आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट डिमांड भी कर रहे हैं, मैं आपको वीडियो भी दिखाया हूँ आपको कि काफ़ी स्टूडेंट जो है डिमांड कर रहे हैं और किस तरह से धरना भी चल रहा है। तो आप लोग वीडियो को देखे ही होंगे कि किस तरह से हो रहा है। तो बाकी आप जान के चलिए कि अगर आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा ही आएगा, और सेकेंड मेरिट लिस्ट जब भी आएगा तो आपका कट ऑफ कम से कम प्राइमरी में अगर हम बात करें तो 2 से 3 नंबर तो आपका नीचे जाना ही जाना है। बाकी 9-10 की बात करें तो 5 नंबर तक भी नीचे जाने का संभावना है 9, 10 और 11, 12 में, क्योंकि वहाँ पर सीटें जो वहाँ पे बच्चे कम हैं, इसलिए वहाँ पे कट ऑफ को काफ़ी नीचे करके, और हो सकता हो कि छूट भी देना पड़ जाए। तो इसलिए, लेकिन यहाँ प्राइमरी में बच्चों की संख्या ठीक ठाक है, इसलिए यहाँ पे 2 से 3 नंबर का कट ऑफ देखने को मिल सकता है गिरने का। तो बाकी ये सब मैंने बता दिया आपको, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि वीडियो पर आपको तुरंत सब कुछ मिल जाया करेगा चैनल पर आपको। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अर्निंग कर सकते हैं, मैं आपको अर्निंग का प्रूफ आपको दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ।
मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में। फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए। फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है। फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है। फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पे यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा। फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी है जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा। तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा। यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके यहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इस पे शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सबके जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया। इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर यहाँ भी किया है और प्रोडक्ट भी करता है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया, आप इस कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से किया। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को